प्रीपोजिशन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रीपोजिशन। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन की सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको प्रीपोजिशन की सारी चीज़ें बताई है, उसके पार्ट्स एंड प्रीपोजिशन क्या होता है। और मैं आज आपको प्रीपोजिशन के पार्ट्सों के कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आज आपको बताऊँगी टू का यूज़। फ्रेंड्स, और आप पीछे जो मैंने वीडियोस बताए हैं वो सर आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखकर बहुत ही नॉलेज गेन कर चुके हैं, तो आप भी देखिए और अच्छी नॉलेज लीजिए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि टू का यूज़ हम लोग कब करते हैं। जब कोई भी चीज़ आपकी तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ आती है तो उसके डायरेक्शन बताने के लिए, उसकी दिशा बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं किसकी ओर जा रहा हूँ, स्कूल की ओर। किसकी ओर? स्कूल की ओर। तो ये टू वहाँ पे जुड़ते हैं कि हम किसी की ओर जा रहे हैं, तो हमारी दिशा बताया जा रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल की ओर जा रहा हूँ। तो ये दिशा बताने के लिए हम टू का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, शी इज़ कमिंग टू मी, वह दिल्ली की ओर जा रहा है। वह किसकी ओर आ रही है? मेरी ओर आ रही है। तो ये टू की दिशा बताती है, कि डायरेक्शन बताती है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम इन सारे सेंटेंस में क्या दिखाना चाह रहे हैं? डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं। और डायरेक्शन जब भी दिखाई जाएगी वहाँ पे टू का यूज़ हम करेंगे। अब एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू मीट यू। ये सब में भी टू लगा है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन की बात हो नहीं रही है। यहाँ तो टू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ तो कोई डायरेक्शन नहीं दिखाया जा रहा है। तो टेंशन ना ले, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आइए अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, टू की जगह आप टुवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही आता है। टू और टुवर्ड डायरेक्शन ही बताते हैं, दिशा ही बताती है। आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल की जगह आई एम गोइंग टुवार्ड स्कूल भी लगा सकते हैं। लेकिन कैसे लगाते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। से आई एम गोइंग टू स्कूल मीन्स कि कंफर्म है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं और कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मुझे स्कूल ही जाना है, तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे। लेकिन अगर हम जैसे ही आई एम गोइंग टू टुवार्ड स्कूल लगा देते हैं, तो टुवार्ड का मतलब कि स्कूल ना जाकर हम कहीं और भी जा सकते हैं, तब हम टुवार्ड लगाएंगे। लेकिन अगर हमें कंफर्म स्कूल ही जाना है तो हम टू लगाएंगे। जैसे हमें दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले मैं कहीं रास्ते में कहीं और भी उतर सकती हूँ, कहीं और भी जा सकती हूँ, तो ऑन दैट टाइम आप लगाओगे टुवार्ड। लेकिन जब आप स्कूल जाओगे तो लेकिन कभी भी आप टुवार्ड स्कूल ना जाएं, टू ही स्कूल जाएं, क्योंकि टू ही स्कूल जाना चाहिए, रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा टू स्कूल ही गई हूँ, इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि आप भी टू स्कूल ही जाएं। तो चलिए, आपने देखा कि टू और टू वर्ड्स आप कहाँ पे यूज़ करोगे, ये आपको क्लियर हो गई। टू और टू वर्ड्स आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू का यूज़ हम और कहाँ करते हैं? एज एन इन्फिनेटिव यानी पर्पस, मकसद के लिए। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? जब कोई भी काम हम किसी पर्पस के करते हैं, जैसे कि किसी मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले टू लगा हो, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। किसी मकसद को काम करने को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ा दिया। इन्फिनेटिव यही होती है फ्रेंड्स कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के जस्ट पहले आप टू लगाते हो, तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। किसी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं टू का, तो हम इन्फिनेटिव उसे कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहता है। किस मकसद से? मिलने के मकसद से। तो यहाँ पे पर्पस दिखा रहा है मिलना। दे कम हेयर टू प्ले, वह यहाँ क्यों आया है? खेलने के मकसद से। यहाँ पे देखिए प्ले मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है ये। इसके
जस्ट पहले टू लगा है, मीट के पहले भी टू लगा है, तो यहाँ पे आप इन्फिनेटिव हो गई, इसे ही इन्फिनेटिव कहते हैं। और ये पर्पस दिखा रहा है कि यहाँ वो क्यों आए हैं, खेलने के मकसद से। वी अर्न मनी टू लिव, हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं, जीने के लिए, रहने के लिए। तो यहाँ पे भी मकसद दिखा रहा है। तो यहाँ पे टू का यूज़ क्यों हुआ, पर्पस के आधार पे, क्योंकि कि यहाँ पे टू यूज़ हो रहा है किसी मकसद के आधार पे। आगे बढ़ते हैं, टू की और यूजेस पढ़ते हैं। लिमिट, इंडिकेट पॉइंट एंड पीरियड, मीन्स कि ये टाइम और लिमिट को बताता है। इसके एग्जांपल समझाती हूँ। द पेट्रोल प्राइस राइज अप टू 80 रुपीज़ लीटर, यानी कि पेट्रोल का प्राइस कितने लेवल तक पहुँच गया है, 80 रुपीज़ के लीटर तक पहुँच गया। तो ये आपको लेवल बता रहा है, लिमिट बता रहा है कि ये इतना तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे भी टू यूज़ हो रहा है, टू 80 रुपीज़ लीटर। वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे, मीन्स कि हम लोग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे। इसमें भी आपको एंडिंग पॉइंट बता रहा है, पीरियड बता रहा है, टाइम बता रहा है। जब कोई भी चीज़ किसी की तरफ से आ रही होती है, आपने सोचा कभी कि जब कोई भी चीज़ किसी की तरफ से आ रही होती है तो आप क्या लगाते हो, जब कोई चीज़ आपकी तरफ जब कोई भी चीज़ जा रही होती है तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रही होती है तब आप उस ऑन दैट टाइम क्या लगाओगे, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, जैसे दिल्ली से आ रहे हो, जहाँ से का यहाँ हो रहा है, जब आने का ये हो, से का सेंस हो, तो हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ कहीं को जा रहे हैं तो हम टू लगाएंगे, लेकिन कहीं से आ रहे हैं तो हम फ्रॉम लगाएंगे। ऑरिजिन को भी दिखाता है फ्रॉम, ऑरिजिन को दिखाता है, जैसे लाइक दिस ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू गोवा, ये कहाँ से निकल कर आ रही है, ट्रेन मुंबई टू गोवा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कहाँ से निकल कर आ रही है, आप कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, यह मेरे साइड से है। मैं कुछ आपको गिफ्ट करूँगी, ठीक है, मैं आपको कुछ गिफ्ट करूँगी और मैं कहूँगी दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ये गिफ्ट मेरे तरफ से है। यहाँ पे भी आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। दिस लेटर फ्रॉम माई प्रिंसिपल, यह लेटर किसकी तरफ से है, मेरे प्रिंसिपल की तरफ से है। जहाँ पे से का सेंस होगा वहाँ पे आप फ्रॉम यूज़ करोगे, और जहाँ पे को का सेंस होगा वहाँ पे आप टू का यूज़ करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्लॉज यानी कारण, कारण बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वह कैसे मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। तो यहाँ पर भी आप फ्रॉम का यूज़ करोगे कारण बताने के लिए। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह किससे पीड़ित है, फीवर से पीड़ित है। अनफॉर्चुनेटली इवन इज 12th century पीपल डाइड फ्रॉम हंगर, बदकिस्मती से 21वीं सेंचुरी में भी लोग भूख से मरते हैं। तो यहाँ पे भूख से मरते हैं, बदकिस्मती से। यहाँ पर भी आपको फ्रॉम का यूज़ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इवन इज 12th century पीपल डाइड फ्रॉम हंगर, भूख से लोग मरते हैं अभी भी। तो ये थी कारण जहाँ पे हो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर, ओवर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, ऊपर, ओवर का मीन्स ऊपर। जब आपको कोई चीज़ कवर कर रहा हो, जब कोई चीज़ आपके ऊपर कवर कर रहा हो तो उस चीज़ में हम ओवर लगाएंगे। जैसे अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक, एक सुंदर पक्षी लेक के ऊपर उड़ रही है। विथ एन अम्ब्रेला
ओवर माई हेड, एक अम्ब्रेला मेरे छत के मेरे सर के ऊपर से मेरे सर को पूरे ढकी हुई है। तो ये ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएं, ओवर। एन अम्ब्रेला, विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। आई पुट माई हैंड ओवर माई एयर्स, मैं अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढका हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपके हाथ से पूरी कान ढकी हुई है, मीन्स कि ऊपर से ढकी हुई है, तो यहाँ पे आप ओवर लगाओगे। आई पुट माई हैंड ओवर माई एयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ओवर इसलिए यूज करते हैं जब कोई चीज़ आपके ऊपर से गुजरी या फिर किसी चीज़ को ऊपर से पूरी तरह से ढक ले, तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। अब है किसी नंबर, एज या अमाउंट को बताने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन वोट्स, वह 2 मिलियन से ज़्यादा के वोट से जीता है, यानी ओवर, उससे कहीं ज़्यादा से जीता है। यहाँ पे ए नंबर, ए काउंट को भी बताने के लिए कि उससे ज़्यादा। आज लास्ट यूज़ में बताने वाली हूँ आपको प्रीपोजिशन की एबव। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़ में ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके हेल्पफुल के लिए, ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड वीडियो डालती ही रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये सारे वीडियोज़। तो आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड घंटी बेल को भी आप क्लिक कर लें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मैं जो भी वीडियोज़ डालूँगी तो आपके पास ईजिली पहुँच जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ती हूँ। एबव, एबव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हाई लेवल को दिखाने के लिए, जो कांटेक्ट या टच में ना हो। जैसे हिज हाउस इज़ सिचुएटेड एबव द सी लेवल, ये कैन यू राइज ओवर हैंड एबव योर हेड। तो यहाँ पे एबव का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये हाई लेवल को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं आज प्रीपोजिशन आपको मैंने बताया है, और मैंने पहले भी प्रीपोजिशन की पार्ट्स एंड डेफिनेशन मैंने अच्छी तरह से बताया है। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि प्रीपोजिशन को आप कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बताती ही रहूँगी आपको, बनाकर आपको आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती ही रहूँगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए एंड मेरे पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।